पढ़ाई में मन नहीं लगता। अक्सर स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। कहते हैं, हम पढ़ने की कोशिश तो बहुत करते हैं पर मन नहीं लगता और पढ़ने बैठते हैं तो मन भटकने लगता है। सीधी तौर पर यह सब मन का खेल है। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं पर किसी कारण आपका ध्यान उसमें नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले खुद को याद दिलाएं कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छी पढ़ाई के बाद मिलने वाले अच्छे परिणामों के बारे में सोचें। यह आपको पढ़ाई के महत्व की याद दिलाएगा। एक बार जब आप किसी चीज के महत्व को जान लेते हैं, तो आप उसे और अधिक महत्व देने लगते हैं। अपने मन और बुद्धि को बता दें कि अब आपको स्टडी पर पूरी तरह से एकाग्र होना है। जब आपका मन आपके आदेशों का पालन करने लगेगा, तब सब कुछ अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। पढ़ते समय अपने हाथ का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी आंखें स्वाभाविक रूप से गति की ओर आकर्षित होती हैं। इसलिए अपने हाथ को गाइड के रूप में उपयोग करने से आप पढ़ाई में मशगूल हो सकेंगे। आप पढ़ते समय अपनी उंगली को बाएं से दाएं स्थिर गति से घुमाकर आसानी से अपनी एकाग्रता में सुधार कर सकते हैं। पाठ पर फोकस बढ़ाने और शब्दों को फॉलो करने के लिए अपनी उंगली या पेंसिल या बुकमार्क का उपयोग बेहद उपयोगी है। यह उन मामलों में भी मदद करता है जब स्टडी के दौरान ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है और आप एक ही पंक्ति को कई बार फिर से पढ़ने लगते हैं। आप पढ़ते समय नियमित ब्रेक लेकर अपनी एकाग्रता में सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो 15 से 20 मिनट तक पढ़ने के बाद छोटे छोटे ब्रेक लें। यह ब्रेक 1 मिनट से भी कम समय का होगा। ये ब्रेक मेमोरी पावर बढ़ाने के साथ खतरनाक ज़ोनिंग आउट प्रभाव से बचने में भी मदद कर सकते हैं। ध्यान रहे, ब्रेक के दौरान ईमेल आदि चेक न करें या कॉल न लें। सभी भटकावों से बचते हुए अपने समय के एक हिस्से को स्टडी के लिए समर्पित कर आप अधिक से अधिक टॉपिक कवर कर सकते हैं। भीड़ भाड़ या शोर शराबे वाले माहौल में ये ट्रिक अपनाएं। जब आप भीड़ भाड़ वाले या शोर शराबे वाले माहौल में पढ़ाई कर रहे हों, तब अपनी बुक के ऑडियो बुक संस्करण सुने और वाक्यों को फॉलो करें। यह न केवल आपको बैकग्राउंड के शोर को खत्म करने में मदद करता है, बल्कि आपके उच्चारण कौशल में भी सुधार लाता है। यह ट्रिक बेहद कारगर है, लेकिन एक नुकसान यह है कि यह आपकी रीडिंग स्पीड को धीमा कर देगा। आप स्टडी के दौरान एक और ट्रिक अपना सकते हैं। इसके तहत आप पढ़ाई के दौरान बिना लिरिक्स के एम्बिएंट नॉइज या लो-फाई या लोफी म्यूजिक सुन सकते हैं। अंत में, अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ते रहें। केवल किताबों की एक शैली तक ही सीमित न रहें। इन तरीकों का उपयोग करने से आप अपने आप में सुधार का अनुभव करेंगे। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।